राकेश ने अपनी पत्नी सलमा के मर जाने के बाद अपने छोटे से बेटे मोहन की देखभाल के लिए रश्मि नामी एक औरत से शादी कर ली। रश्मि काफी चालाक किस्म की औरत थी। उसने अपनी मीठी मीठी बातों से राकेश को अपने कब्जे में किया हुआ था। दूसरी तरफ मोहन बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला बच्चा था। वो अपनी सौतेली माँ की इन चालाकियों को समझ नहीं पाता था। राकेश ने अपनी जिंदगी में ही अपनी सारी जायदाद मोहन के नाम कर दी थी और उसकी शादी पास के गांव में रहने वाले अपने एक दोस्त की बेटी नैना से कर दी थी। मोहन की शादी के कुछ ही अरसे के बाद राकेश की मृत्यु हो गई थी। रश्मि बहुत ही जल्लाद किस्म की सास भी साबित हुई थी। वो हमेशा ही अपनी बहू पर अत्याचार किया करती और हमेशा उससे ताने दिया करती। अरे बहू, क्या कर रही है? बड़े आराम से बैठी है महारानी। काम कौन करेगा? तेरे मैके वाले आकर करेंगे। इसी किस्म के और बहुत से ताने सारे दिन देना रश्मि का जैसे काम था। और बेचारी नैना आगे से कुछ नहीं कहती थी। खामोशी से सास की बातों को बर्दाश्त करती रहती। अगर वो कभी अपने पति से सास की बात बताती तो बेचारा मोहन इतना भोला भाला था कि अपनी पत्नी की सारी बातें जाकर अपनी माँ को बता देता और उसकी सास फिर नैना की पिटाई करने लगती और नैना बेचारी खामोश रहा करती। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था और एक दिन नैना के पिता ने उसकी सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम कर दी और उसकी मृत्यु हो गई। जब ये बात नैना की सास को पता चलती है तो वो नैना को रास्ते से हटाने का सोचती है। इस नैना की बच्ची का कोई इलाज करना ही पड़ेगा। इसकी जायदाद की अकेली वारिस मैं बनूंगी। और अपने प्लान के मुताबिक उसकी सास नैना से कहती है, अरे नैना, घर में पानी बिल्कुल खत्म हो गया है। जाकर जंगल वाली नदी से पानी ले आ। लेकिन सासू माँ, अभी तो बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं बाद में चली जाऊंगी। अरे बारिश हो रही है तो क्या हो गया? घर में पानी नहीं है पीने के लिए, वो तो चाहिए ना। चल जाकर पानी भर ला। और अपनी सास के कहे के मुताबिक नैना जंगल वाली नदी में पानी भरने चली जाती है और उसकी सास एक आदमी को पैसे देकर उसके पीछे दौड़ा देती है ताकि वो उसे नदी में धक्का दे दे और वहीं पर नैना की मौत हो जाए। लेकिन उसके घर में काम करने वाली बुढ़िया ये सब देख रही थी। तभी वहां थोड़ी देर के बाद मोहन आ जाता है। अरे माँ, नैना कहाँ है? बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, नजर नहीं आ रही। अरे बेटा, अपने कमरे में होगी, और कहाँ जाना है उसने? तभी वो मुलाजमा बोलती है, बेटा मोहन, नैना जंगल वाली नदी में घर के लिए पानी भरने गई है। अरे इतनी बारिश में? मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। दौड़ता दौड़ता मोहन जंगल वाली नदी के पास पहुंचता है जहां पर नैना डूब रही थी और शोर मचा रही थी। जल्दी से मोहन उसे बाहर निकाल लेता है और सही सलामत नैना घर आ जाती है। उसे सही सलामत आता देख उसकी सास अपनी मुलाजमा से कहती है, ये तूने अच्छा नहीं किया। मैं तेरा बंदोबस्त तो बाद में करूंगी, पहले मैं जरा इसको देख लूं। पानी में बारिश में डूबने की वजह से नैना को काफी तेज बुखार आ चुका था और उसकी मुलाजमा कॉल करके डॉक्टर को बुलाती है। नैना दवाई लेने के बाद आराम कर रही थी। तभी उसकी सास उसके कमरे में चोरी से जाती है और उसके मुंह पर तकिया रख के उसे मारने की कोशिश करती है। थोड़ी देर हाथ पांव मारने के बाद नैना जानबूझकर झूठ मूठ का खामोश हो जाती है और बिल्कुल बेजान हो जाती है। उसकी सास समझती है कि नैना मर चुकी है। तभी वो खुश होकर कहती है, हा 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 हा, अब बनूंगी मैं करोड़ों की मालकिन। इसका तो बंदोबस्त हो गया। अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, इससे पहले कि कोई मुझे देख ले। वो कहकर वहां से भाग जाती है और नीचे लाउंज में बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद नैना वहां आ जाती है। वो उसे देखकर डर जाती है। क्या हुआ सासू माँ? आप मुझे देखकर डर गई? ऐसे लग रहा है जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो। बहू, तुम जिंदा हो? सासू माँ, अब तक मैं खामोश थी क्योंकि मैं आपकी इज्जत करती थी।
लेकिन अब आप हद से पार कर चुकी हैं। अब मैं आपका बिल्कुल भी लिहाज नहीं करूंगी, इसलिए आइंदा कोई भी कदम सोच समझकर उठाइएगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन रश्मि की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और घर में उसकी देखभाल करने के लिए उसकी बहू नैना के अलावा और कोई नहीं था। नैना बेचारी अच्छी बहू होने के नाते अपनी सास की खिदमत करती है। ये देखकर रश्मि की आंखें भर आती हैं और उसे अपने किए पर बहुत नदामत होती है। वो नैना के पैरों में गिर जाती है। मुझे माफ कर दे मेरी बहू, मेरी बच्ची। मैं पैसे की लालच में अंधी हो गई थी, लेकिन तूने साबित कर दिया कि तू एक अच्छे परिवार की बेटी है। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। माँ जी, उठिए। आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। आप मुझसे बड़ी हैं। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। और उस दिन के बाद से रश्मि बहुत बदल जाती है और अब नैना के साथ बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह बर्ताव करने लगती है। अब वो मोहन को भी सौतेला नहीं समझती और उसे हमेशा बेवकूफ़ नहीं बनाती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? इस कहानी से मैं सब लोगों को ये सबक देना चाहती हूँ कि जिस भी घर में ऐसी सासें मौजूद है, वो अपने आप को बदलने की कोशिश करें, क्योंकि आखिर आपको बहू के कदम छूकर माफ़ी मांगनी पड़े, इससे पहले आप अपने आप को ऐसे वक्त पर मत लेकर आए कि आपको किसी के आगे झुकना पड़े। इज्जत करें और इज्जत करवाएं। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।